वेलकम टू माय चैनल इंद्रजीत क्लासेस। तो इंद्रजीत क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज का दिन एक नए लेक्चर के साथ और नया एक्सरसाइज जो कि है ऑक्सफोर्ड बेसिक इंग्लिश ग्रामर का एक्सरसाइज 52। इससे पहले भी हम लोगों ने एक्सरसाइज 1 से लेके 51 तक कवर किया है ना, जिसमें हमने ग्रामर का बेसिक कंसेप्ट को डिस्कस किया है। तो जिन्होंने भी स्टार्टिंग लेक्चर्स को नहीं देखा है मैंने पिछले बार लेक्चर्स को, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप स्टार्टिंग लेक्चर्स को ज़रूर देखें, क्योंकि वहाँ से आपका ग्रामर का बेसिक कंसेप्ट क्लियर होगा, जिसमें हमने ग्रामर का बेसिक चैप्टर डिस्कस किया है ना, इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में है ना, सेंटेंस के बारे में, आर्टिकल्स के बारे में, डिग्री के बारे में, ये सब के बारे में हमने डिस्कस किया है। और भी बहुत सारी चीज़ें है ना, जिसमें ग्रामर का बेसिक चीज़ है। तो जब तक आप बेसिक चीज़ को समझेंगे नहीं ग्रामर का, तब तक आप ग्रामर को अच्छी तरह से समझ नहीं पाएंगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि स्टार्टिंग लेक्चर्स को देखें, है ना। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, है ना। क्या है, कोष्टक में से सही शब्द चुनकर खाली स्थान को भरें, है ना। जो ब्रैकेट में जो वर्ड दिया हुआ, दो वर्ड, सब सारा क्वेश्चन में दो वर्ड दिया हुआ, तो किसी में 2 किसी में 3, इसमें से क्या करना, हमको चुन करके इसमें फिल करना, भरना है। तो हमको कैसे पता चलेगा कि दोनों में से क्या हमको भरना है? ऐसा थोड़ी अंदाज से कि मेरा मन कर रहा है तो यहाँ विल भर देंगे, मेरा मन कर रहा है तो यहाँ सेल भर देंगे, नहीं हमको लग रहा है कि यहाँ सेल भराएगा, ऐसा नहीं। इसके लिए क्या है, एक रूल है ना, कि कैसे हमको पता चलेगा कि कहाँ कौन सा वर्ब लगेगा, है ना। किसी में 2 दिया है, किसी में 3 दिया है। तो चलिए ये जो है ना, सेल और विल लगाने वाला, ये है सिंपल फ्यूचर टेंस, है ना। टेंस के बारे में आइडिया नहीं है तो टेंस का भी लेक्चर का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला गया है, जिसमें कुछ लेक्चर डिस्कस किया गया है। मतलब आप स्टार्टिंग चीज़ को समझ सकते हैं, है ना। जैसे कि सिंपल फ्यूचर टेंस जो होता है, सिंपल फ्यूचर टेंस, इसका रूल क्या होता है, इसमें शुरू में सब्जेक्ट रहेगा। सब्जेक्ट का मतलब कौन जो काम को करता है, जैसे यहाँ पर आई हो गया सब्जेक्ट, वी हो गया सब्जेक्ट, यू हो गया, ही हो गया। जो स्टार्टिंग वाला वही मेरा क्या हो गया, सब्जेक्ट, मैंने जिसके बारे में हम बात करें या जो कोई काम को कर रहा हो, सब्जेक्ट हो गया। सिंपल फ्यूचर टेंस में सब्जेक्ट के बाद क्या लगता है, सेल या विल, दोनों में से कोई भी लगता है। सेल लगता है या विल लगता है, उसके बाद वर्ब लगता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगता है। ये सिंपल फ्यूचर टेंस का रूल है। अगर हमको ऐसा सेंटेंस कहीं देखने मिला तो सबसे पहले सब्जेक्ट का मतलब शुरुआत वाला जो है ना, जिसके बारे में बात कर रहे हैं, उसके बाद सेल या विल में से दोनों में से कोई लगेगा, उसके बाद वर्ब मतलब कोई काम, जैसे प्ले, रीड, डांस। उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट दिया है तो ठीक है, नहीं तो नहीं, है ना। तो कैसे पता चले कहाँ सेल लगेगा, कहाँ विल लगेगा, है ना। तो इसके लिए हम 2 रूल बताएंगे। अगर आप 2 रूल को अच्छी तरह समझ गए तो ये पूरा एक्सरसाइज में एक भी गलती नहीं होगा, है ना। कैसे पता चलेगा कि सेल कहाँ लगेगा और विल कहाँ लगेगा, है ना। तो रूल नंबर 1 क्या है, रूल नंबर 1 क्या है कि आई और वी, सेंटेंस में आई और वी कहीं भी हमको मिलेगा उसके साथ सिर्फ सेल लगेगा। किसके साथ बताएं, कि आई के साथ और वी के साथ सेल रहेगा, बाकी सबके साथ विल रहेगा। बस आई देखना है, वी देखना है। कहीं भी अगर हमको आई दिख गया या वी दिख गया तो वहाँ क्या लगाना है, सेल लगाना है। जैसे यहाँ पर आई दिख रहा है, यहाँ पर सेल रहेगा, वी दिख गया, यहाँ सेल रहेगा, है ना। आई और वी को छोड़कर सब में विल रहेगा, है ना। रूल नंबर 1 क्या है, आई वी के साथ सेल। और रूल नंबर 2 क्या है, रूल नंबर 2 बाकी सबके साथ विल, बाकी सबके साथ विल, है ना। आई और वी को छोड़कर, आई और वी को छोड़कर, आई और वी को छोड़कर बाकी सबके साथ क्या लगेगा, विल। बस आई और वी जहाँ रहेगा वहाँ लगेगा सेल, और बाकी सबके साथ क्या लगेगा, विल, है ना। रूल नंबर 2 क्या है, आई और वी को छोड़कर बाकी जितना बच गया सब में क्या लगेगा, विल लगाना है। तो बस 2 चीज़ देखना है कि आई और वी जहाँ मिलेगा वहाँ सेल, और बाकी सबके साथ क्या लगाना है, हमको विल लगाना है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहीं कहीं कुछ और भी है फिल इन द ब्लैंक्स में, है ना। क्वेश्चन नंबर 1, आई डैश डू, है ना। तो यहाँ पर सेल है या विल है, तो बता चुके हैं। जहाँ आई और वी रहेगा वहाँ क्या लगाना है, सेल लगाना है। तो आई सेल डू मतलब मैं करूँगा, है ना। आई सेल डू फ्यूचर टेंस है ना। सब लास्ट में क्या लगता है, गा गेगी, सिंपल। आई सेल डू मैं करूँगा। वी डैश सिंग, अब है सेल और विल, तो बता चुके हैं आई और वी जहाँ रहेगा वहाँ क्या लगेगा, आई और वी में क्या लगेगा, सेल, बाकी सबके साथ क्या लगेगा, विल। तो वी डैश सिंग, तो वी सेल, SHALL, वी सेल सिंग। आई और वी में क्या देखना है कि आई और वी जहाँ मिल जाए वहाँ सेल, बाकी सबके साथ विल।
यू डैश गो टू स्कूल, तो यहाँ पर है सेल है और क्या है, विल है। हाँ, तो आई और वी में खाली सेल, बाकी सब में विल। तो यू क्या हो जाएगा, विल गो टू स्कूल, एक भी गलत नहीं होगा। अगर आप इस रूल को समझ गए तो यहाँ पर एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, है ना। 4th नंबर, ही डैश कम टुमारो, तो अब यहाँ भी है सेल और विल, तो क्या लगेगा, विल, क्योंकि आई और वी में खल रहेगा। ही डैश कम टुमारो, तो ही विल कम टुमारो, वह कल आएगा। दे डैश हेल्प अस, अब है सेल और विल, दोनों में से क्या लगेगा, विल, खाली आई और वी में लगेगा सेल, तो दे विल हेल्प अस, वे लोग हमारी मदद करेंगे। अगला, द काउ डैश ग्रास, यहाँ भी है सेल और विल, तो क्या लगेगा, विल लगेगा। द काउ विल ग्रेज, मतलब गाय घास चरेगी। खाली आई और वी में क्या लगेगा, सेल, और बाकी सबके साथ क्या लगेगा, विल लगेगा, है ना। द काउज डैश ग्रास, द काउज डैश ग्रेज, तो सेल और विल में क्या लगेगा, विल। द काउज विल ग्रेज, मतलब गाय चरेगी, ग्रेज का मतलब चरना, है ना। आई तो पहले से लगा हुआ, आई सेल, अब डैश, है ना। अब यहाँ पर है डांस है और डांसेस है, तो बता चुके हैं कि सेल और विल, उसके बाद वर्ब वन लगता है। यहाँ पर वर्ब वन कौन सा है, डांस है, यस वाला नहीं रहेगा, रहेगा डांस, जो वर्ब का पहला रूप होता है। तो आई सेल डांस, मैं नाचूंगा, है ना। अगला, यू विल डैश, तो सब्जेक्ट है सेल या विल, उसका वर्ब वन पहला वाला वर्ब लगेगा, है ना, यस यस नहीं लगेगा। यू विल डैश, तो गो है, गोज है, गोइंग है, तो क्या होगा, यू विल गो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तुम जाओगे। ही विल डैश, डाइज है, डाई है, कभी भी वर्ब में एस यस नहीं लगेगा, हमेशा वर्ब वन लगेगा। ही विल क्या होगा, डाई, ही विल डाई, वह मरेगा, है ना। अगला, वी डैश वर्क, फिर आ गया सेल और आर, क्या लगेगा, वी सेल वर्क, वी सेल वर्क, हम लोग काम करेंगे। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, माई फादर डैश कम, तो सेल और विल में से क्या लगेगा, है ना। खाली आई और वी में क्या बताएं, सेल, बाकी सब में क्या लगेगा, विल। तो माई फादर क्या हो जाएगा, विल कम, माई फादर विल कम, मेरे पिताजी आएंगे, है ना। तो ये एक बहुत ही छोटा सा एक्सरसाइज था, जिसमें मात्र 12 क्वेश्चन था, है ना। इस तरह हम लोगों ने एक्सरसाइज 52 को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंप्लीट किया। और आज इसी के साथ हम लोग का ये लेक्चर समाप्त होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 53 को डिस्कस करेंगे। थैंक यू, कीप वॉचिंग।